अब अगर आपके लोग बिकाऊ हैं तो अब और पार्टियों को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? और कोई प्रमाण है आपके पास? आज का दिन बहुत जरूरी है, आज के दिन भी उनसे बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि जानते हैं कल क्या होने वाला है। तो तब ये जब कॉल दे रही थी तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे, और अभी रिजल्ट आया नहीं है तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। और जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा? 70 कैंडिडेट्स को क्यों बुलाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं डर उनको है ना, और उनको इसी बात का डर है। अब अगर आपके लोग बिकाऊ हैं तो अब और पार्टियों को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? और कोई प्रमाण है आपके पास? ये तो बात मनीष सिसोदिया, आतिशी, खुद केजरीवाल कई बार कह सकते हैं भाई अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो सबसे पहले तो आपके जितने भी विधायक के कैंडिडेट्स हैं वो बिकाऊ हैं। और दूसरी बात, कोई भी सबूत है कि इस बार वैसे ही करेंगे कि जहर फेंका जा रहा है यमुना में? कौन फेंक रहा है, कौन सा जहर है, कॉलेज जल निगम के अधिकारी या इंजीनियर वो बता नहीं पा रहे हैं। तो मतलब झूठ बोलने का भी एक हद होती है, हथकंडे पे हथकंडे। आज का दिन बहुत जरूरी है, आज के दिन भी उनसे बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि जानते हैं कल क्या होने वाला है। तो आप सोचिए, और जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को जहां जहां उसको शिकायतें मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन की टीम जाती रही है। और अगर ये कहा जाएगा कि वो बीजेपी प्रेरित है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन, जो कि कहा जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, तो केजरीवाल बताएं कि क्या वाकई में आप प्रेरित थी इसी, या उनके अधिकारी जिसके चलते वो लगातार पंजाब में और दिल्ली में जीते हैं? राहुल गांधी जब इंडियन स्टेट, भारत के गणतंत्र के खिलाफ ही हैं, जब वो हमारे देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं, तो इसी तो जाहिर सी बात है उसी हिस्से में आती है, और उनके लिए इससे भी उनको दुश्वारी है। पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं कि हमारी सरकार बन रही है। और मुझे लगता है एक ही दिन की बात अभी रह गई है, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो लगातार इलेक्शन कमीशन पर या पोलस्टर्स पर या सारे के सारे संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, लोकतांत्रिक प्रणाली पर, संवैधानिक संस्थानों पर लगातार इस तरह से हमला करना, आप ना तो आपसे अपने देश का, अपने गणतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी सरकारें रही हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे मौके पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, वो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, और उन पर वार करना और उनको लेकर आप हमलावर होना, मुझे लगता है ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन, MCD में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मेरा नंबर फ्लोट करके कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस नंबर से कॉल आई, उनके भतीजे के नंबर से कॉल आई, हमारे घर धमकी दे रहे हैं। तो तब ये जब कॉल दे रहे थे तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे। तो 15 करोड़ रुपए, और अभी रिजल्ट आया नहीं है तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब ये बाद में कहेंगे कि EVM खराब हो गई थी। तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देश में ऐसा कब तक चलेगा जी? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं, जैसे हरियाणा से जहर आ रहा है पानी में मिलाकर, उसकी कार्रवाई की मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को। तो दिल्ली में भी इसकी सेंट्रल लेवल पर मोदी जी टॉलरेट इसको, करप्शन को और ये झूठबाजी को जो चलती रहे को बर्दाश्त करते हैं, इनकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफर देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसको कहा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ऑफर किसी ने दिया इनको, बात किसी ने की इससे, उसका नाम क्यों नहीं बताते, या टेलीफोन नंबर दे, टेलीफोन भी किसी ने किया है। तो ये झूठ बोलते हैं और ये दिल्ली जान गई है इनको। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।